मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये समझेंगे कि वर्क और हीट जो है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और हीट जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल एक कंटेनर को दोगे, एक बर्तन को दोगे और आप उसके ऊपर क्या करोगे, वर्क करोगे, तो आप कितना हीट दोगे और कितना वर्क होगा। या अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो आप कितना वर्क करोगे और उससे आपको कितना हीट मिलेगा। इन दोनों को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। और मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट जो है, इसके ऊपर सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने वर्क किया था उसका नाम था काउंट रमफोर्ड। काउंट रमफोर्ड ये वो साइंटिस्ट था जो इस चीज के ऊपर वर्क कर रहा था कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर वर्क करूंगा तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम एक सिंपल मिसाल के जरिए इसको समझते हैं कि इसने इसको आपस में कैसे कनेक्ट किया। काउंट रमफोर्ड कहता है कि अगर आप ऐसा करें कि एक ये दीवार है, ठीक है, इस दीवार के अंदर आप एक कील जो है उसको इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, एक कील को दीवार के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो कील जो है उसको हम हैमर के जरिए क्या करेंगे, हैमर के जरिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और ये कील जो है ये इसके अंदर इस तरह आगे जाएगा। ठीक है, क्या कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे क्या चीज होगी, वर्क, डेल्टा एस इंटू एफ। ठीक है, यहां पे क्या चीज होगी, वर्क होगी। अब ये कहता है कि जितना आप ज्यादा वर्क करोगे, ये जो कील है ये इस दीवार के अंदर घुसता जाएगा और फ्रिक्शन की वजह से यहां पे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जितना आप ज्यादा वर्क करोगे उतनी हीट क्या प्रोड्यूस होगी, ज्यादा। ठीक, एक एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुई 1845 में, और इस साइंटिस्ट का नाम क्या था, जॉल। और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको हम क्या कहते हैं, जॉल्स एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब जॉल जो था उसने क्या किया, जॉल ने एक रिलेशनशिप निकाला, एक मैकेनिकल वैल्यू हमें बताई कि कितना वर्क जो है वो कितनी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। जॉल ने एक लॉ जो है वो इसके लिए बनाई, और वो लॉ क्या थी कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों आपके पास क्या है, हीट। के मतलब अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर क्या करते हो, वर्क करते हो, तो जितना आप ज्यादा वर्क करोगे उतना इससे हीट क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। यहां पे क्यों आपके पास क्या है, हीट है, और डब्ल्यू आपके पास क्या है, वर्क है। कि अगर मैं इस कील के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ज्यादा वर्क होगा, और इसके अंदर जितना ये घुसेगा फ्रिक्शन की वजह से यहां पे हीट भी क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। ठीक है, कि अगर 2 सेंटीमीटर एक कील है, दूसरा जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो चला गया है, तो 4 सेंटीमीटर वाला ज्यादा वर्क जो है उसके ऊपर हुआ है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और 2 वाला जो है वो क्या करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके उसने एक कांस्टेंट लगाया, तो W इज इक्वल टू के, वो कांस्टेंट आपके पास था J इंटू क्यों, और J को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास कांस्टेंट है, और ये जो है ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देता है किसकी, हीट और वर्क की। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। मेरी बात समझ में आ रही है। J आपके पास कांस्टेंट है जो इक्वेशन के दोनों साइड्स को आपस में क्या करती है, बैलेंस करती है। ठीक है, और ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू देती है कि देखिए अगर मैं यहां से J निकालूं तो आपके पास क्या आ जाएगा,
W इज इक्वल टू J क्यों डिवाइडेड बाय क्यों डिवाइडेड बाय क्यों और क्यों कैंसल, तो J इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय क्यों। यहां पे J जो है वो क्या है, रेशियो बिटवीन वर्क एंड हीट, और N से आपके पास एक वैल्यू आएगी, एक फिक्स्ड वैल्यू आपके पास आएगी, इसको हम जोल्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, जोल्स कांस्टेंट। और इसकी जो मैकेनिकल वैल्यू है वो क्या है, J इज इक्वल टू 4.18 जॉल पर कैलोरीज, ठीक है।